Hello students, a very good morning to all of you. I hope all of you are fine at your home and doing your studies regularly. So students, in our today's SS class, we will continue the second chapter of history, that is socialism in Europe. बेटा इस चैप्टर में हम बार बार सोशलिज्म वर्ड है वो यूज कर रहे हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था सोशलिज्म मीन्स एक ऐसी इक्वालिटी जिसमें जो पुअर और रिच का जो गैप है वो बहुत कम हो. मीन्स अगर हम कहते हैं कि इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेटाइजेशन है, उनको पैसा कमाने का बहुत सारा चांस दिया गया है, लेकिन एक ग्रुप है जो अभी भी उसके पास में कोई राइट नहीं है और वो बहुत ज्यादा पुअर है. इट मीन्स जो रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. ओके, सो सोशलिज्म वही आइडिया है कि एक ऐसी इक्वालिटी आए जिसमें कि जो रिसोर्सेज है उन पर सभी का राइट्स हो. ओके, सो रशिया में के थ्रू ये सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये स्प्रेड हुआ था पूरे यूरोप में. सो रशियन रेवोल्यूशन मेन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट वाज अकर्ड इन 1917. ओके, सो हमने ये पढ़ा था कि रशिया में जार निकोलस सेकेंड है वो रूल कर रहे थे. वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर थे. ओके, एंड 1914 से पहले वहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल माना जाता था. एक ऑटोक्रेटिक रूलर है वो ये कह दे कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी, मतलब मेरे अगेंस्ट में कोई नहीं जाएगा, उन्हें इलीगल माना जाएगा. तो 1914 से पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने की उनको परमिशन नहीं थी. लेकिन फिर भी सीक्रेटली बहुत सारे जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी एक ग्रुप बना रखा था, अपनी यूनियंस बना रखी थी. सो 1898 में ऐसी ही एक सीक्रेट पार्टी बनी थी जो कि वर्कर्स ने मिलकर के बनाई थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. ये याद करना है, ये एक सीक्रेट पार्टी थी. मतलब 1914 से पहले आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं कर रहे हैं रशिया में, लेकिन सीक्रेट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी काम कर रही थी, जैसा कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. अब ये पार्टीज क्यों बन रही थी बताया था ना आपको. एक तरफ तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ओके, और एक तरफ वर्कर्स हैं उस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले. अब सारा प्रॉफिट किसको मिल रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल रहा है. लेकिन वर्कर्स हैं उनकी वेजेस ज्यादा नहीं है, उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है. तो अब ये वर्कर्स हैं कि अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे, तब इन्होंने अपनी एक ग्रुप्स बना रखे हैं. तो ये ग्रुप कब बनाए इन्होंने? 1898 में. ओके, लेकिन जो रशियन सोशलिस्ट थे उनका मानना था कि रशिया में जो नेचुरल सोशलिस्ट है वो कौन है? वो पीजेंट्स है. क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था जब हम रशिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे, पीजेंट्स है वो अपने जो लैंड है उनको पूल करके एक साथ उस पर खेती करते हैं और जिसको ज्यादा जरूरत होती है वो ज्यादा प्रोडक्शन ले सकता है. तो ऑटोमेटिकली जो इनकी थिंकिंग थी सोशलिस्ट की तरह थी. जो रिच फार्मर एंड जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो मिल करके अपने जो लैंड है उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, तो इन्हें नेचुरल सोशलिस्ट कहा गया. ओके, सो रशियन सोशलिस्ट थे, उनका मानना था कि अगर रशिया में किसी तरह का चेंज लाना है तो हमें पीजेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी. ओके, अभी तक हम वर्कर्स का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं वही चेंज ला सकते हैं रशिया में. लेकिन अब जो कुछ सोशलिस्ट थे उनका मानना था कि पीजेंट भी रशियन रेवोल्यूशन को आगे ले जा सकते हैं. ओके, फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी. जिस तरह से वर्कर्स ने, इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स ने अपनी एक पार्टी बना रखी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ऐसे ही पीजेंट्स ने भी अपना एक ग्रुप बना रखा था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी. ओके, अब ऐसी रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे जिसने की एक बेस दिया किसको? रशियन रेवोल्यूशन को. ओके, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया जो मूवमेंट है, वो बहुत सारे मूवमेंट हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए बहुत सारे हमने मूवमेंट है वो स्टार्ट करे थे. ऐसे ही रशियन रेवोल्यूशन है वो 1917 में जरूर हैपन हुई थी, बट उसके लिए एक फर्टाइल लैंड है वो 1905 में ही तैयार हो गया था. जैसे हम 1857 का जो रिवॉल्ट है इंडिया में हम पढ़ते हैं, उसमें इंडिया को कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, लेकिन वो सबसे पहला रिवॉल्ट था जब इंडियंस ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी. ऐसे ही 1905 में पहली बार कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था जिसमें लोगों ने अपनी वॉइस उसको रेज किया था अगेंस्ट किसके? ऑटोक्रेटिक रूलर. कौन थे? जार निकोलस सेकेंड. ओके, रशिया में रूल था, ऑटोक्रेसी थी, मोनार्की थी, जार निकोलस सेकेंड है वो रूल कर रहे थे. वहां पे कोई पार्लियामेंट नहीं थी.
पार्लियामेंट का मतलब होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि कंट्रोल कर रहे हैं रूलर को, ठीक है, जिसके पास में सारी पावर है। कौन है यहाँ पर? जार, उसके पास में सारी पावर है, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट होगी तो वो उसकी पावर को कंट्रोल करेगी, मतलब इसके मन में जो आएगा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट है, वहां पर ऑब्जेक्शन होगा, मिनिस्टर्स ऑब्जेक्शन करेंगे। अब लिबरल्स या सोशल डेमोक्रेटिक्स जो चेंज चाहते हैं सोसाइटी में, वो डिमांड करने लगे किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। इन्होंने कहा कि जो राजा है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। जैसे लेसन फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि नेशनल असेंबली बनी है, उसने लुई 16 के लिए उसने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बने जिससे कि लुई 16 की पावर है वो लिमिटेड हो जाए। ऐसे यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होने लगी रशिया में। एंड इनको सपोर्ट किसने किया? जो लिबरल्स थे और सोशल डेमोक्रेट्स थे, उनको सपोर्ट किया था नेशनलिस्ट ने एंड जद्दिस्ट ने। अब नेशनलिस्ट तो कोई भी वो पर्सन जिसके मन में एक पैट्रियोटिक फीलिंग होती है अपने नेशन के लिए, ओके। जद्दिस्ट कौन थे? ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे। इस्लामिक जो रिलीजन है उसमें जो रिफॉर्मर्स है उनको जद्दिस्ट कहा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो ये इस्लामिक जो रिलीजन है या मुस्लिम जो सोसाइटी है उसके रिफॉर्मर्स है उनको जद्दिस्ट कहा गया है। सो जद्दिस्ट एंड नेशनलिस्ट है, इन्होंने सपोर्ट किया किसको? लिबरल्स को एंड सोशल डेमोक्रेट्स को। किस बारे में सपोर्ट करा? कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए रशिया में। जो जार निकोलस जो किंग है, ऑटोक्रेटिक रूलर है, उनको किसके अकॉर्डिंग रूल करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। सो रेवोल्यूशन ऑफ 1905 इज वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। सो ऑटोक्रेटिक रूल था रशिया में एंड रूलर थे जार निकोलस। बैड इकोनॉमिक कंडीशन थी क्योंकि दूसरी कंट्रीज के साथ में वॉर भी चल रहा था। सो एसेंशियल जो 1904 में एसेंशियल गुड्स हैं उनकी जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, लेकिन एक कॉमन पर्सन की जो वेजेस है वो नहीं बढ़ी। अब वेजेस नहीं बढ़ेंगे और प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो महंगाई बढ़ने से जो लाइफ है वो ट्रबल में पड़ जाएगी, क्योंकि वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन जो बेसिक नीड भी गुड्स हैं उनके प्राइसेस अगर बढ़ जाए तो लोग उनको परचेज नहीं कर पाएंगे। सो इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। दूसरा ऑटोक्रेटिक रूल था रशिया में। सो जो लोग हैं वो काफी परेशान थे कि गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर पा रही है, जो हमारे किंग है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ये चलते, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये चलते तो जो सिटीजन्स है रशिया के उन्हें जरूर कुछ ना कुछ करते। तो एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, 4 मेंबर्स थे असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। अब यहाँ पर ये भी एक अपनी यूनियन थी, एक असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। उनके 4 वर्कर्स हैं, उनको एक आयरन इंडस्ट्री थी, पुटोलिव आयरन वर्क्स में आयरन वर्क्स की एक इंडस्ट्री थी, उससे हटा दिया गया। अब उन मेंबर्स को हटाएंगे तो जितने भी उस यूनियन के मेंबर्स होंगे वो स्ट्राइक करेंगे। सो 10,000 वर्कर्स हैं इस इंडस्ट्री के, ये स्ट्राइक पर चले गए पीटर्सबर्ग में। हम जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को हैं दो, इन्हें हम इंडस्ट्रियल सिटीज कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री थी, तो एक आयरन वर्क्स की इंडस्ट्री थी जिसमें से 4 मेंबर्स हैं उनको रिमूव कर दिया गया बिना किसी रीजन के। सो 10,000 वर्कर्स थे, वो स्ट्राइक पर चले गए पीटर्सबर्ग में और ये किस चीज की डिमांड कर रहे थे? ये चाहते थे रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स। जो इनके वर्किंग आवर्स हैं उनमें रिडक्शन हो जाए, मतलब वर्किंग आवर्स काफी ज्यादा थे तो ये 8 आवर्स की डिमांड कर रहे थे। दूसरा ये चाहते थे इंक्रीज इन द वेजेस, इनकी जो वेजेस हैं वो बढ़ जाए एंड इनकी जो वर्किंग कंडीशन है उनमें इंप्रूवमेंट मिले, इनको फैसिलिटीज मिले। ओके, सो पहला इंसिडेंस ये। उसके बाद में एक ब्लडी संडे नाम से भी एक इंसिडेंस हुआ रशिया में। 22 जनवरी 1905 को हम ब्लडी संडे कहते हैं। क्यों? क्योंकि अ पीसफुल प्रोसेशन, एक लोगों का ग्रुप, वर्कर्स का एक ग्रुप जो कि बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने जा रहा था और इनको लीड करने वाले थे फादर डेपोन। ठीक है, फादर डेपोन की लीडरशिप में एक पीसफुल प्रोसेशन वर्कर्स का वो मूव हुआ। कहां पर? विंटर पैलेस में। जार निकोलस सेकंड है, उसका पैलेस था, उसका महल था, विंटर पैलेस जिसे कहा जाता है। अब वहां पर ये जा रही था, ये भीड़ वहां पर जा रही थी। सो इन पर अटैक कर दिया किसने? पुलिस ने इन पर अटैक कर दिया। जार निकोलस की सीक्रेट पुलिस भी थी, कॉसैक्स जिसे कहा जाता है। कॉसैक ने एंड पुलिस ने मिलकर के इन पर अटैक कर दिया, जिसमें 100 वर्कर्स हैं, दे वर किल्ड, उनको मार दिया गया एंड 300 वर्कर्स हैं वो वाउंडेड, घायल हो गए बुरी तरह से। इस इंसिडेंस को, और उस दिन क्योंकि संडे था इसलिए इस इंसिडेंस को हम ब्लडी संडे कहते हैं। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस चैप्टर इज बोल्शेविक एंड मेल्शेविक। सो हमने पढ़ा था कि 1914 से पहले
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सीक्रेट पार्टी है वो इलीगल मानी जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ सीक्रेट पार्टी बनी हुई थी, जैसे 1898 में बनी थी द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। इसमें भी स्प्लिट हो गया था 1903 में, ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। एक ग्रुप को कहा गया बोल्शेविक्स एंड दूसरे ग्रुप को कहा गया मेंशेविक। बोल्शेविक, हम अगर रशियन लैंग्वेज की बात करें कि ये टर्म्स का मतलब क्या है, तो बोल्शेविक का मतलब होता है मेजॉरिटी एंड मेंशेविक्स का मतलब होता है माइनॉरिटी। सो जो बोल्शेविक ग्रुप था उसको कौन हेड कर रहा था? व्लादिमीर लेनिन। ओके, सो इस मेजॉरिटी ग्रुप को व्लादिमीर लेनिन है, वो इनको लीड कर रहे थे एंड इनका मानना था पार्टी शुड बी डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन वे में काम करे पार्टी एंड कंट्रोल द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ मेंबर। और इसमें जो मेंबर हो क्वालिटी मेंबर हो, ऐसा नहीं कि हर किसी को एंट्री दे दी जाए इस पार्टी में। इन्होंने कहा था क्वालिटी मेंबर होना चाहिए जो वाकई में कुछ कर सके, वाकई में जो रेवोल्यूशन हो उसको एक अच्छा पाथ वो दे सके। सो बोल्शेविक्स में माना गया था कि जो पार्टी है उसको कंट्रोल करना चाहिए एंड क्वालिटी मेंबर इसमें होने चाहिए। जबकि जो मेंशेविक है उनके लीडर कौन थे? उनके लीडर थे जूलियस मार्टोव, और इनका मानना था कि द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। पार्टी को अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, उसमें किसी इंपॉर्टेंट पर्सन या किसी स्किल्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, कोई भी इस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। जबकि लेनिन का मानना था कि जो पार्टी है उसमें क्वालिटी मेंबर होने चाहिए। ओके, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हमने द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 पढ़ा है एंड ब्लडी संडे एंड द नेक्स्ट टर्म इज बोल्शेविक एंड मेंशेविक है, उसमें डिफरेंस पढ़ा है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा and if you have any confusion then you will ask. Okay, so do your studies regularly, concentrate on your studies, do your revision, work very carefully. So best of luck for your studies. Have a nice day. Thank you.